हेलो फ्रेंड, रीना के डिज़ाइन चैनल में आप सबका स्वागत है। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे से होंगे। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि सब्यसाची ब्लाउज की जो हमने कटिंग की थी, सब्यसाची ब्लाउज को सिया कैसे जाता है, उसकी स्टिचिंग देखेंगे कि स्टेप और स्टेप वाई मैं आपको बताऊंगी कि आपको स्टिचिंग कैसे करनी है और मेरा जो इस ब्लाउज को पहनने का एक्सपीरियंस था वो कैसे था। सब्यसाची ब्लाउज पार्ट 1 की कटिंग कैसे करते हैं वो मैंने आपको बताई थी। उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। और मैंने आपको बताया था कि सब्यसाची ब्लाउज दो तरीके से बनाए जाते हैं। ये पहला जो सब्यसाची ब्लाउज है जिसकी ड्राफ्टिंग करवाई थी ये वो है। सेकंड मैं नेक्स्ट टाइम की वीडियो में लेके आऊँगी। आइए इस जो ब्लाउज को बनाते हैं वो स्टार्ट करते हैं। कटिंग हम कर चुके थे, ये आप देख सकते हैं आगे और पीछे के जो भी पार्ट थे वो है। और इसकी लाइनिंग भी हम काट चुके हैं। मैंने जो लाइनिंग काटी है वो कंट्रास्ट कपड़े में है, आप लोगों को समझ में आए इस वजह से। आइए स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। ये देखिए जो ये आगे का हिस्सा है, इसमें सबसे पहले हम नेक फिनिश करेंगे। जो मैंने लाइनिंग रखी है वो फ्रंट साइड पर रखी है ताकि उसे इस पर स्टिचिंग करके हम नेक को टर्न कर देंगे। इसके बाद जो नीचे का पार्ट है उसे जॉइन करेंगे। सबसे पहले हम इसमें नेक पे स्टिचिंग कर रहे हैं। नेक पे आपने जितना मार्जिन रखा हो आपको उतने पे स्टिचिंग करनी है। मैंने आपको बताया था कि मैं जो ब्लाउज बनाती हूँ इसमें नेक पे मार्जिन नहीं रखती, जितना भी है उस पर स्टिचिंग कर देती हूँ क्योंकि इससे मेरा नेक परफेक्ट आता है। ये देखिए हम नेक पे स्टिचिंग कर रहे हैं। जो लाइनिंग थी वो कपड़े की सीधी साइड रखी थी ताकि वो हम टर्न करके पीछे की बैक साइड लेके आ जाए। अब हम दोनों साइड के नेक फिनिश कर रहे हैं इस वक्त। यहाँ पर हमारे दोनों नेक पे फिनिशिंग हो चुकी है, स्टिचिंग हो चुकी है। अब हम इसे बैक साइड में टर्न कर देंगे। बैक साइड में टर्न करने के बाद करने के आप इसमें थोड़ी सी कट लगा सकते हैं, एक दो जगह कट दे देंगे तो नेक पर फिनिशिंग आ जाएगी। नेक आप बुकरम से ही बना सकते हैं, पर ये लाइनिंग वाला ब्लाउज था तो मैंने सिर्फ कपड़े से ही टर्न कर दिया है। आप पेपर फॉर्म या पेस्टिंग लगा कर भी नेक को टर्न कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। अभी हमने इसको टर्न करके ऊपर से भी एक स्टिचिंग लगा दी है ताकि ये नेक अच्छे से बैठ जाए। जब ये ब्लाउज बनाया जा रहा था तो यहाँ पर वीडियो को स्किप कहीं पे भी नहीं किया गया है ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप समझ में आए कि आपको क्या क्या चीज़ करनी है। हाँ, स्पीड थोड़ी कम ज़्यादा है क्योंकि अगर वीडियो को स्पीड में ना किया जाए तो वीडियो काफ़ी एमबी हो जाती है। पर ये जो इस पर स्टिचिंग की गई है वो स्टेप बाय स्टेप आपको समझाने की कोशिश की गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे नेक पे स्टिचिंग फिनिश हो चुकी है। अब नेक वाले पोर्शन फिनिश होने के बाद हम जो बस्ट का एरिया था उसको फिनिश करेंगे। लाइनिंग के साथ आपको लाइनिंग का कपड़ा अटैच करना है और आपको जो आपका ओरिजिनल क्लॉथ है उसके साथ आपको ओरिजिनल पीस जॉइन करना है। इस बात का ध्यान रखें। आपको आगे की तरफ से स्टार्ट करना है पर आगे की तरफ आपको आधा इंच पहले छोड़ देना है ताकि हम इसकी फिनिशिंग हम बाद में करेंगे। ध्यान रखें क्योंकि हमारा नेक वाला पोर्शन ऑलरेडी फिनिश हो चुका है, इससे हमें और इसका जो पार्ट होता है वो फिनिश नहीं होता, इससे हम इसको आधा इंच छोड़ के स्टिच करेंगे। इस बात का ध्यान रखें आप। देखिए मैंने इसको मशीन पर रख दिया है। आधे इंच पर स्टार्टिंग में मैंने स्टिचिंग नहीं दी है। उसके बाद इसको हल्का हल्का आपको इसको हल्का हल्का खींचना, ज़्यादा खींच के काम नहीं करना, नहीं तो इसकी शेप ख़राब हो जाएगी और कपड़ा आगे पीछे हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखें और इसको राउंड में ही जोड़ना है। अब आपको इसके जो नीचे के पोर्शन है उस पर कच्चा कर सकते हैं या मशीन से पक्का करके साइड में सिलाई मार सकते हैं। यहाँ पर मैंने स्टिचिंग करके दोनों लाइनिंग और जो कपड़ा था दोनों को अटैच कर दिया था ताकि ये इधर उधर ना भागे। इसके बाद आपको इसका सेंटर पॉइंट है उसे अटैच करना है। आप देख सकते हैं मैं दोनों लाइनिंग और इसको कपड़े को अटैच कर रही हूँ बखिए से। आप इसे कच्चा कर सकते हैं, पिनअप कर सकते हैं, इससे ये दोनों पार्ट एक साथ अटैच हो जाएंगे और जो इसके नीचे की बेल्ट लगाने में हमें थोड़ी आसानी होगी। तो और कपड़े को एक साथ अटैच कर दिया और बीच के पॉइंट को भी
अटैच कर दिया है। आप यहाँ पर पाइपिंग का इस्तेमाल कर सकते हो, पाइपिंग यूज़ कर सकते हो, पर मैंने इस ब्लाउज में कहीं पे भी पाइपिंग यूज़ नहीं की थी। कंट्रास्ट में मुझे ये ऐसा ही बनाना था, पर पाइपिंग देने से थोड़ी लुक अच्छी आ जाती है अगर आप कंट्रास्ट में पाइपिंग का यूज़ करें। अब हम इसी में बेल्ट लगाएंगे, जो हमने बेल्ट काटी थी। आप देख सकते हैं बेल्ट में एक तिकोना सा कॉर्नर पॉइंट उठा हुआ है। इस कॉर्नर पॉइंट को आपको ब्लाउज के बिल्कुल कॉर्नर पर ही अटैच करना है। आप यहाँ पर पिन अप कर सकते हैं, क्योंकि ये पॉइंट हिलने नहीं चाहिए। यहाँ से पॉइंट बिल्कुल सेंटर में ही होना चाहिए। ये आप देख सकते हो ऊपर कपड़ा है और नीचे लाइनिंग का पीस है। पहले हम लाइनिंग का पीस अटैच करें, आप कोई भी पीस अटैच कर सकते हैं। पहले हम लाइनिंग का पीस सेंटर से अटैच करें। अगर आपको सेंटर का पॉइंट लगाने में थोड़ी दिक्कत हो तो आप वहाँ पे कट लगा सकते हैं, क्योंकि कट लगाने से वहाँ पर आपको जो कॉर्नर पॉइंट है स्टिच करने में थोड़ी आसानी होगी। आपको बीच में से ही अटैच करना स्टार्ट करना है। देखिए यहाँ पर मैंने बीच के सेंटर पॉइंट से लगाना स्टार्ट किया है और पट्टी को पहले एक तरफ से आके फिनिश करेंगे। उसके बाद आपको बीच सेंटर में दोबारा आना है, फिर आपको पट्टी को लेके जाना है। अगर आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर लगाना स्टार्ट करेंगे तो पट्टी थोड़ी आगे पीछे हो जाती है, और जो सेंटर पॉइंट होता है, जो नॉक बनी होती है, जहाँ से पट्टी थोड़ी उठी हुई होती है, वो थोड़ी आगे पीछे हो सकती है। इस वजह से कोशिश करिए कि पट्टी को आप बीच के सेंटर पॉइंट से ही लगाना स्टार्ट करें। हमारी पट्टी थी एक साइड से लग गई थी, अब हमने दोबारा सेंटर पॉइंट पे आकर दोबारा से पट्टी को अटैच किया है हाफ से। जब ये लग जाए तो इसके बाद आप ऊपर से बैठाने वाली जो स्टिचिंग होती है वो कर सकते हो, नहीं तो वो कंपल्सरी नहीं होती। इसके बाद हमको जो ओरिजिनल कपड़ा था उस पर स्टिचिंग करनी थी, सेंटर पॉइंट से स्टार्ट करना था आपको वो। जैसे अभी हमने जो लाइनिंग वाला कपड़ा था उसे अटैच किया था, उस बेल्ट को अटैच किया था, वैसे ही हम इसको अटैच करेंगे। इसको बीच सेंटर से घुमाते घुमाते ऊपर आर्म होल की तरफ लेके जाना है, और धीरे धीरे जो गोलाई में होता है तो आपको धीरे धीरे मशीन को स्टार्ट करना है और धीरे धीरे घुमाना है। कपड़े को बिल्कुल भी नहीं खींचना, इस बात का ध्यान रखें, और आर्म होल तक आपको आके इसकी फिनिशिंग करनी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारा बेल्ट और साइड का पॉइंट है वो ऊपर बस्ट पर अटैच हो चुका है। अब इसके बाद हम नीचे जो कमर वाली साइड थी उस बेल्ट को फिनिश करेंगे, वहाँ पर बेल्ट वाली उसको फिनिश करेंगे। उसके आपको अपने कपड़े को ऐसे फोल्ड करना है, उल्टा करना है। अगर आपका यहाँ पर बेल्ट वाला हिस्सा ओपन ना हो तो यहाँ पर आप कट लगा सकते हैं। यहाँ पर मैंने कट पहले ही लगा दिया था, तो मेरा जो ब्लाउज की पट्टी थी वो ओपन हो गई थी अच्छे से। अब इसके बाद आपको इसको उल्टा करना है और आपको इसकी फिनिशिंग देनी है जैसे कि लाइनिंग वाले ब्लाउज में होती है। आप इसको उल्टा करोगे और पट्टी को आपको पट्टी से स्टिच करनी है। देखिए मैंने इसको उल्टा कर दिया है पलट के, और स्टिच करनी है। बच्चे कितनी बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसको सीधा कैसे करेंगे, बट जब एक बार हमारी स्टिचिंग एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे आके ख़त्म हो जाती है तो हम इसको सीधा कर देते हैं। और ये सेम वैसा ही होता है जब आप लाइनिंग वाले ब्लाउज में नेक पर और नीचे बॉटम पर स्टिचिंग कर देते हैं और फिर इसको सीधा करते हैं। बस इसमें थोड़ी पट्टी कम चौड़ी होती है तो सीधा करने में भी इतनी दिक्कत नहीं होती है। ये देखिए सारा कपड़ा इस पट्टी के अंदर फिनिश हो जाएगा, और ये जब आप सीधा करोगे तो बाहर की तरफ टर्न हो जाता है। देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं पट्टी यहाँ पर सीधी हो चुकी है। आप इसके ऊपर एक स्टिचिंग कर सकते हैं, ये लगा सकते हैं। हमें कुछ लगाना नहीं था तो ये बिल्कुल ऐसे ही था। ऊपर से हमने किनारे पर एक स्टिचिंग की थी यहाँ पर। अब इसके बाद आपको हमें फिटिंग का निशान लगाना है। फिटिंग लगाने से पहले अब हम यहाँ पर जो पहले बैक पोर्शन है उसे फिनिश करेंगे। देखिए ये है हमारा बैक पार्ट में हम सबसे पहले नेक को फिनिश करेंगे। नेक को फिनिश करने के नेक को फिनिश करना है और नीचे बॉटम को फिनिश करना है। फिर हम इस पर नेक पे कट लगा के इसे टर्न कर देंगे, हमेशा की तरह जैसे सिंपल ब्लाउज में होता है।
देखिए यहाँ पर हमने नेक पे स्टिचिंग की है। नेक पर स्टिचिंग करने के बाद आपको यहाँ पर कट लगाना है, क्योंकि जो नेक की शेप थी वो थोड़ी राउंड में थी। और इसके बाद जो नीचे कमर वाला हिस्सा है वहाँ पर स्टिचिंग करनी है। और नेक इसके बाद आप इसी को टर्न कर देना है। और जब आप हमको इस पे नीचे जो कमर पे है टर्न करने के बाद ऊपर स्टिचिंग कर सकते हो आप, ताकि वहाँ पर कपड़ा बैठ जाए। पर आपको नेक पर स्टिचिंग नहीं करनी, क्योंकि हमें पहले कंधे दबाने होते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हम कमर की पे स्टिचिंग करने के बाद इसको सीधा कर देंगे कट लगाकर। और कमर पर स्टिचिंग करेंगे ऊपर से, पर नेक पर नहीं करनी आप। यहाँ पर मैंने बैक के दोनों हिस्से पे टर्न करके ऊपर कमर पर ऊपर से फिनिशिंग दे दी थी, पर नेक पर फिनिशिंग नहीं दी थी, क्योंकि हमें कंधे फिनिश करने हैं। ये लाइनिंग वाला ब्लाउज था, तो लाइनिंग वाले ब्लाउज में कंधे बाद में ही फिनिश होते हैं। आगे का जो हिस्सा था उससे कंधे फिनिश हो चुके थे, मतलब उसका जो नेक था वो मैंने फिनिश कर दिया था। पर अब इसमें डॉट डाले, डॉट की जो लेंथ थी वो 3.5 इंच थी, और आधे आधे इंच पर दबाई थी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर हम ब्लाउज की डॉट को फिनिश कर रहे हैं स्टिचिंग से। इस ब्लाउज में जो डॉट जो होती है वो ज़्यादा चौड़ी नहीं होती, सिर्फ आधे आधे इंच की होती है। तो सिर्फ हमने वो आधे इंच की पे डॉट बनाए थे, जो कि 3.5 इंच लेंथ में थी। अब इसके बाद हम कंधे जोड़ेंगे। कंधे अटैच करने के हमने आगे वाला हिस्सा ऑलरेडी फिनिश कर चुके थे। अब हम जो बैक वाला हिस्सा था उसको एक दूसरे के ऊपर पट्टी को फोल्ड करके फिनिश करेंगे, ताकि हमारे जो कंधे हैं वो अच्छे से फोल्ड होकर फिनिश हो जाए और धागे भी ना निकले इसमें। अगर आपको ये देखना है कि कंधे कैसे फिनिश होते हैं, तो इसकी हम अलग से वीडियो बना देंगे, अगर आप कमेंट करते हैं कि कंधे को कैसे फिनिश किया जाता है। अभी हमने नॉर्मल से कंधे फिनिश कर दिए। यहाँ पर हमारे दोनों कंधे फिनिश हो चुके थे। अब इसके बाद आप हमने जो नेक पे फिनिशिंग नहीं की थी ऊपर से, वो स्टिचिंग कर रहे हैं। इस बात का ध्यान रखिए, ये स्टिचिंग करनी कंपल्सरी नहीं होती। पर मैंने अपने जो नेक बनाया था वो बिना बुकरम या और बिना पेपर फॉर्म के बनाया था, तो मैं ये स्टिचिंग की थी ताकि ये नेक अच्छे से बैठ जाए। अब नेक की फिनिशिंग के बाद हम अब यहाँ पर हम नेक की फिनिश करने के बाद अब हम यहाँ पर पट्टी लगाएंगे। पट्टी यहाँ पर सिंपल ब्लाउज की तैयारी की जाती है। जो पीछे का बैक हिस्सा था सीधे हाथ का, उस पर हमने टिपाई वाली पट्टी लगाई थी, जो कि पट्टी आप लाइनिंग के कपड़े की लगा सकते हो। यहाँ पर लाइनिंग के कपड़े की पट्टी लगा के अंदर टिपाई के फोल्ड कर दिया गया था। और जो उल्टा हाथ था बैक में, उस हाथ पर हमने जो पट्टी लगाई थी वो हुक की आई की पट्टी लगाई थी। ये पट्टी 2.5 इंच की काटी थी। और आपको पता होगा जो पट्टी होती है 2.5 इंच की, वो आधी ऊपर आधी नीचे होते हैं, मतलब हम उल्टी साइड से लगा के सीधी तरफ टर्न कर देते हैं। इस पट्टी पर आई बनाई जाती है। हुक्स हमारे इसमें 2 या 3 लगने थे, तो पट्टी भी हमने ज़्यादा चौड़ी नहीं लगाई थी। आइए, पट्टी फिनिश हो चुकी है। पट्टी फिनिश करने के बाद हम फिटिंग पे स्टिचिंग करेंगे। आपको मैंने बताया हुआ है, जब भी हम फिटिंग करते हैं ब्लाउज में या किसी में, या मैं किसी भी कपड़े में फिनिशिंग करती हूँ, तो मैं सबसे पहले उसमें फिनिशिंग करती हूँ। फिनिशिंग के सबसे पहले हम सीधे कपड़े पर स्टिचिंग करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने बैक हिस्सा और फ्रंट हिस्से को एक दूसरे के सामने रख दिया है, और 1 फुट की दूरी पर हमें यहाँ पर स्टिचिंग लगाई है किनारे से। बाद में हम इसे टर्न करके 1 इंच की स्टिचिंग कर देंगे, फिटिंग कर देंगे।
ये मैं हमेशा करती हूँ, चाहे सूट हो या कोई भी गारमेंट। इससे आपको इंटरलॉक करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती बाद में। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक साइड स्टिचिंग करने के बाद हमने दूसरी तरफ दूसरी साइड पर वैसे ही 1 फुट के ऊपर से स्टिचिंग लगाई है। इसके बाद हम इसे टर्न कर देंगे, ब्लाउज को उल्टा कर देंगे और ऊपर से फिर 1 इंच की फिटिंग का स्टिचिंग करेंगे। अब हमने ब्लाउज को उल्टा कर दिया है, बैक साइड में आ गया है। अब यहाँ पर हमें 1 इंच की फिटिंग का निशान लगाया है, दोनों साइड 1 इंच की फिटिंग की सिलाई लगाए हैं। इसके बाद हमारी फिटिंग भी हो चुकी है, ब्लाउज ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसमें बाजू जोड़ेंगे। बाजू हमने ऑलरेडी बना के रखी हुई है, क्योंकि बाजू इस वीडियो में दिखा नहीं सकते थे, वीडियो बहुत लेंथी हो जाती। ये आई थी छाती का ब्लाउज था जो हमने बाजू काटी थी। चेस्ट का 4 जो होता है बाजू की चौड़ाई होती है, छाती का चौथा हिस्सा। यहाँ पर आप देख सकते हैं बाजू को हमने लाइनिंग से फिनिश कर दिया था। अब इसको अटैच करना बाकी था। तो अब हम फटाफट से इस बाजू को अटैच कर देते हैं। जो आप देख रहे हैं वो बाजू में आर्म होल में आगे की शेप थी, तो बाजू को सेट कर रहे थे। यहाँ पर हम कि कौन से हाथ पे कौन सी बाजू अटैच होएगी। अब वो फटाफट से इस बाजू को जोड़ के इसका पहन के आपको इसका लुक दिखाते हैं कि ये बनने के बाद कैसा लगा था। ये था आयती छाती का ब्लाउज। आई होप आपको आज की वीडियो में ये हैवी चेस्ट का ब्लाउज बनाने में और स्टेप बाय स्टेप कैसे बनाया जाता है वो समझ में आया होगा। आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। हमारे चैनल को शेयर सब्सक्राइब कीजिए।